वेलकम ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की वनस्पति पर। सबसे पहली बात, वनस्पति, वन, वन्यजीव, वनस्पति, ये सभी के सभी समवर्ती सूची का विषय हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। 42वां संविधान संशोधन जो था उसमें इनको समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। अब अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में एक बार, तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर हम बात करें कि भारत की वन नीति कब आई, तो भारत की प्रथम वन नीति 1894 में ब्रिटिश शासन काल में निर्मित की गई थी। ठीक है, ये कंटिन्यू वन नीति लंबे समय तक हमारे भारत में लागू रही, ये चलती रही। फिर भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ तो भारत स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति या यूँ कहें कि पहला वन अधिनियम 1952 में लागू किया गया। प्रथम वन अधिनियम कब आया? 1952 में आया। और इस 1952 के अधिनियम को राज्य में किसमें? हमारे राज्य में 1953 के वन अधिनियम के अंतर्गत अपना लिया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, 1953 का राज्य वन अधिनियम बन गया था, लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें कि राजस्थान में कहीं कोई वन नीति आई क्या, तो राजस्थान में तो आ नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान रियासतों में विभाजित था। ठीक है, 1953 में भी हम राजस्थान का एकीकरण के चरण चल रहे थे। 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो इस वजह से 1953 में राज्य वन अधिनियम लेकर आ गए थे, क्योंकि ये कन्फर्म था कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले रियासती काल में जोधपुर रियासत, ध्यान से सुनना, जोधपुर रियासत राजस्थान की वो पहली रियासत थी जिसने वन नीति का निर्माण किया था। कब किया था? 1910 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1910 में राजस्थान की पहली रियासत जोधपुर रियासत बनी जिसने वन नीति का निर्माण किया। अब अगर हम राजस्थान पर ही कंटिन्यू बात करते हैं, तो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, और राजस्थान एकीकरण पूर्ण होने के पश्चात राजस्थान की अगर पहली वन नीति की बात करते हैं, तो राजस्थान की पहली वन एवं पर्यावरण नीति आई थी 18 फरवरी 2010 में। आप सोच रहे होंगे यार बहुत लेट हो गया, 18 फरवरी 2010 में 21वीं शताब्दी में ये वन नीति का निर्माण किया गया। हाँ, तो ये जो वन नीति थी ना हमारी, आपको बताऊं कि ये वन नीति एक ऐसी वन नीति थी, ना केवल वनों को संरक्षण प्रदान करती थी, ना केवल पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करती थी, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी को संरक्षण प्रदान करने वाली वन नीति थी। और ऐसी वन नीति बनाने वाला, या मैं कहूं ऐसी वन एवं पर्यावरण नीति बनाने वाला हमारा राजस्थान भारत का पहला राज्य था। आप ये सोचो कि 2010 में हमने वन नीति बनाई, उसके बावजूद हम भारत के पहले राज्य बन जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात है हमारे लिए। ओके, आगे हम बात करते हैं कि 18 फरवरी 2010 में राजस्थान की पहली वन एवं पर्यावरण नीति निर्मित की गई थी। आगे चलें, हमारे राजस्थान से हट के थोड़ा सा हम भारत पे चलते हैं कि 1952 में राष्ट्रीय वन अधिनियम आ गया था। कब आ गया था? 1952 में राष्ट्रीय वन अधिनियम आ गया था, और उसके पश्चात 1972 में हमने वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम निर्मित किया 1972। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू हम जो हमारी वन नीति थी 1952 वाली राष्ट्रीय वन अधिनियम, उसको हमने फॉलो किया, और आगे बढ़ के 1986 में हमने वन नीति तो नहीं बनाई, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेकर आए। भारत सरकार के द्वारा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद 1988 में वन नीति को एक बार फिर से निर्मित किया गया, या यूँ कहें कि पहली वाली वन नीति को संशोधित किया गया। 1988 की जो वन नीति थी, इस वन नीति में हमने यानी कि भारत ने समाज वानिकी पर बल दिया था।
समाज वानिकी क्या है, तो आप सिंपल सा है समाज वानिकी। मैं आपको बताऊं, समाज के लिए समाज के द्वारा किया गया वृक्षारोपण ही क्या कहलाता है, समाज वानिकी कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात हो गई हमारे वन नीति की, भारत के संदर्भ में भी और राजस्थान के संदर्भ में भी। अब एक बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सी ऐसी जाति है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की ऐसी कौन सी जाति है जो वन एवं वन्य जीव प्रेमी है, या यूं कहें सिंपल प्रकृति प्रेमी है। तो राजस्थान की विश्नोई जाति, गुरु जाम्भेश्वर या जाम्भोजी के 29 नियमों को फॉलो करने वाली जाति विश्नोई जाति प्रकृति प्रेमी जाति है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्नोई जाति के द्वारा प्रकृति की रक्षा के लिए किया जाने वाला प्राणों का बलिदान क्या कहलाता है, तो ये आंसर है खड़ाना। क्या कहलाता है, खड़ाना कहलाता है। तो प्रकृति की रक्षा हेतु किया गया प्राणों का बलिदान कहलाता है खड़ाना। अब राजस्थान में कितने खड़ाना हुए हैं ये याद रखना है। तो राजस्थान में अभी तक 3 खड़ाना हो चुके हैं। राजस्थान में कितने खड़ाना, 3 खड़ाना हो चुके हैं। पहला जो खड़ाना राजस्थान का वो 1604 ईस्वी में हुआ था। 1604 ईस्वी में राजस्थान का पहला खड़ाना हुआ और ये खड़ाना हुआ था रामसड़ी जोधपुर में। रामसड़ी जोधपुर में 2 महिलाएं हैं विश्नोई समाज की, एक का नाम है कर्मा और एक का नाम है गोरा। कर्मा और गोरा, इन 2 महिलाओं के द्वारा रामसड़ी जोधपुर में प्राणों का बलिदान कर दिया गया। ये पहला खड़ाना। दूसरा खड़ाना संवत 1700 में बूचो जी, संवत 1700 में बूचो जी के द्वारा मेड़ता क्षेत्र में, जो मेड़ता परगना है, मेड़ता क्षेत्र नागौर में प्राणों का बलिदान कर दिया गया। तो उसको हम क्या कह देंगे, ये दूसरा खड़ाना कह देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो तीसरा जो खड़ाना है वो काफी प्रसिद्ध रहा विश्व इतिहास में। 1730 ईस्वी में जोधपुर में खिजड़ली ग्राम में अभय सिंह के शासनकाल में राजस्थान का तीसरा खड़ाना हुआ। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था, अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली ग्राम जोधपुर में 363 स्त्री पुरुषों ने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये जबरदस्त राजस्थान के इतिहास में और यूं कहूं विश्व के इतिहास में भी वृक्ष रक्षा के संदर्भ में इतना बड़ा बलिदान। ठीक है, 1730 ईस्वी में खिजड़ली ग्राम में जो बलिदान हुआ, उस बलिदान को याद रखने के लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी इंग्लिश तारीख होती है मोस्टली 12 सितंबर। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, खेजड़ली ग्राम में। और साथ ही अमृता देवी की याद में खेजड़ली ग्राम में ही अमृता देवी मृगवन की भी स्थापना की गई है। अमृता देवी मृगवन स्थापित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कहाँ है वो, खेजड़ली ग्राम जोधपुर में है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब अमृता देवी की याद या यूं कहें अमृता देवी स्मृति को बनाए रखने के लिए 1994 में अमृता देवी स्मृति पुरस्कारों का प्रारंभ किया गया। अब ये पुरस्कार किस संदर्भ में दिए जाते हैं, ये वन संरक्षण वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार व्यक्तिगत भी दिया जाता है और ये पुरस्कार संस्थागत भी दिया जाता है। वर्तमान में राशि व्यक्तिगत 50,000 रुपये और संस्थागत 1 लाख रुपए दी जाती है। अब लेटेस्ट जो अवार्ड है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, ये रागिनी शाह बांसवाड़ा की हैं, प्रकृति प्रेमी रागिनी
2017 के लिए ये अवार्ड इन्हें 2019 में मिला था। तो 2017 के लिए ये अवार्ड रागिनी शाह को दिया गया। इन्होंने 25,000 पौधे लगाए थे। ये बांसवाड़ा की हैं। तो 2017 का अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसे मिला? रागिनी शाह को मिला, ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान और भारत में वन रिपोर्ट से संबंधित। एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि वन और वन्य जीव किस सूची का विषय है? तो आप याद रखिए, वन व वन्य जीव कौन सी सूची? समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए हाँ, राज्य भी और केंद्र भी वनों की रिपोर्ट पृथक पृथक जारी कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं, देखो हमारे राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 2019-2020 की जो वार्षिक प्रतिवेदन या एनुअल रिपोर्ट जो जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान में करीब 32,828 वर्ग किमी क्षेत्र पर वन है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किमी, यही तो है। ठीक है, अब ये हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। इसमें से 32,828 वर्ग किमी पर क्या मिलते हैं? हमें वन मिलते हैं, जो इस राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बनता है? 9.59% बनता है। ठीक है, बस अब ये ध्यान से सुनना कि वार्षिक प्रतिवेदन में सिर्फ यही डाटा दिया हुआ है और कोई डाटा नहीं है। तो फिर क्या ये अधूरा डाटा है? तो मैं आपको बताऊं कि एनुअल रिपोर्ट में जो अभी वनों की जो डाटा या वनों की जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है भारत सरकार या कौन सा? पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की 16वीं वन रिपोर्ट, ये अब आधार है। यानी क्या है कि हमारा जो फॉरेस्ट संस्थान है हमारा भारत राजस्थान सरकार का, वो दो ही डाटा देता है। कहता है कि हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 32,828 वर्ग किमी क्षेत्र पर क्या हैं? वन हैं, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.59% हैं। बस दो डाटा। उसके बाद कहता है, उसके बाद रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय की जो 16वीं वन रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में वनों की स्थिति निम्नलिखित है। बस इस तरह से उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। मतलब पहले क्या था कि पहले पूरे डाटा आया करते थे, रिपोर्ट निकाली जाती थी। आजकल क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है तो ज्यों का त्यों उनको उन्होंने ऐसे कैसे रख दिया। तो हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं। तो देखो, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार 16वीं वन रिपोर्ट, तो पहली बात तो ये कि ये 16वीं वन रिपोर्ट आधिकारिक रूप से कौन निकालता है? पर्यावरण मंत्रालय कोई संस्था नहीं है, है ना। तो ये जो रिपोर्ट निकालती हैं ये संस्थाएं निकालती हैं। ठीक है, तो जो 16वीं वन रिपोर्ट है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन कि वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इस वन रिपोर्ट को हम कहते क्या हैं? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR कहा जाता है। ये ISFR कौन निकालता है? ये निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून। ठीक है, वो अलग है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो अलग है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान वो भी देहरादून में ही है, लेकिन वो ये रिपोर्ट जारी नहीं करता, ध्यान रखना, है ना। रिपोर्ट कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। अब कोई पूछे ना कि भारत के लिए वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ना, गलत।
कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में है वो जारी करता है। और रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये कहा जाता है। अब 16वीं वन रिपोर्ट है, कब जारी की गई? 30 दिसंबर 2019। 30 दिसंबर 2019 में ये जारी की गई। ये 16वीं है। पहली कब जारी की गई थी संस्था के द्वारा? पहली रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1987 में ये पहली रिपोर्ट जारी की गई। वर्तमान में ये जो रिपोर्ट है वो 16वीं वन रिपोर्ट है। ये 2 साल के अंतराल पर देते हैं ना, रिपोर्ट कब जारी करते हैं? 2 साल के अंतराल पर, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इस रिपोर्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि जो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने तो सीधा सीधा पल्ला झाड़ दिया और अपनी एनुअल रिपोर्ट में कह दिया कि जो 16वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में वनों की स्थिति निम्नलिखित है। ओके, तो हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है। देखो, अगर आप बात करते हो इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे राजस्थान में 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही वन हैं। ध्यान रखना, कितने? 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन हैं, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, ये जो क्षेत्रफल है इसका कितना प्रतिशत है? 9.57। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार हमें एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान में कितने भूमि पर वन हैं, तो हम 9.59 आंसर करें या 9.57 आंसर करें? आप याद करो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की लैब असिस्टेंट की एग्जाम, उस एग्जाम में क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आएगा वो रेफरेंस से आएगा, ये ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन में सोर्स देंगे, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है ना, इसलिए सोर्स देंगे। अगर ऐसे पूछे कि 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार या इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तब आपको आंसर देना है 9.57% भूमि पर वन है। यानी वो कितना हो जाता है? टोटल 32,737 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ऐसे आ जाए, ठीक है, क्या कि राजस्थान में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तब आपको सीधा आंसर देना है 9.59% भूमि पर वन है। दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, तब ये उस एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि क्या आंसर माने, आरपीएससी पे डिपेंड करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा, अगर रेफरेंस नहीं देंगे तो। ओके, तो अब ये बात हो गई 9.57% भूमि पर वन है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये होता है कि भारत में वनों का प्रथम वर्गीकरण, प्रथम सर्वमान्य वर्गीकरण किसने किया था? तो भारत में वनों का सर्वमान्य वर्गीकरण किया था चैंपियन नामक विद्वान ने। चैंपियन, ठीक है, चैंपियन नामक विद्वान ने सर्वप्रथम वनों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद जो दूसरा सर्वमान्य वर्गीकरण 1968 में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में अभी जो वनों का वर्गीकरण किया जाता है वो 1968 के वर्गीकरण पर ही आधारित है। और ये वर्गीकरण देने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम चैंपियन और दूसरे व्यक्ति का नाम सेठ। चैंपियन और सेठ। तो अब भारत में जो वनों का वर्गीकरण किया जाता है वो चैंपियन और सेठ के अनुसार किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के संदर्भ में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 2 बोलूंगा कि भारत में वनों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो भारत में वनों के वर्गीकरण का आधार है चैंपियन और सेठ का वर्गीकरण, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संदर्भ में, ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में राजस्थान किन वन क्षेत्रों में सम्मिलित है। तो भारत के संदर्भ में जो राजस्थान सिर्फ 2 वनों के अंतर्गत आता है, जो कि चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग है। 2 वन हैं, एक तो उष्ण शुष्क पतझड़, ठीक है, और एक आता है उष्ण कंटीले। उष्ण कंटीले, बस ये 2 याद रखने आपको, और कोई भी नहीं, है ना। चलो, ये तो बात हो गई। अब हम इस डाटा से वापस से शुरू करते हैं, ध्यान रखना।
तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो ये है 32,737, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.57% है। एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमारा वन क्षेत्र है ना, इस संदर्भ में राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा है, तो हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा है, 15वां, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के संदर्भ में हमारे राजस्थान का स्थान है 15वां। ओके, अब जब एक बार फिर से हम वनों को डिवाइड कर रहे हैं, टोटल वन है हमारे पास 32,737। अब इन वनों को हम कुछ और भागों में डिवाइड करेंगे। कौन से दो भाग, देखो एक सिंपल अधिनियम है हमारा वन अधिनियम 1952 का। इस वन अधिनियम 1952 के अंतर्गत भारत के वनों को हमने 3 भागों में बांटा था, एक आरक्षित, एक रक्षित और एक अवर्गीकृत, यानी रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाई। इनको इंग्लिश में जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं, इनकी हम बात करते हैं। और ये वन वर्गीकरण किस आधार पर है, 1952 के वन अधिनियम के आधार पर है, ठीक है। पहला होता है रिजर्व, रिजर्व यानी आरक्षित, आरक्षित, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, यानी कि रक्षित। एक होता है अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत। ये 3 तरह के वन होते हैं, आरक्षित, प्रोटेक्टेड, PROTEC है ना, प्रोटेक्टेड, और अनक्लासिफाइड यानी आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। ध्यान से सुनना, आरक्षित क्या होते हैं। आरक्षित ये वे वन होते हैं जिनमें वनों की कटाई और पशुचारण पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। इनको निषिद्ध वन भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये, निषिद्ध वन, ठीक है। इनमें आप ना तो जा सकते हैं, ना वनों की कटाई कर सकते हैं, ना वनों में पशुचारण कर सकते हैं। ये हमारा जो कुल वन क्षेत्र है ना, ये 32,737, इसमें से 38.11% क्षेत्र, 38.11% क्षेत्र यानी कि 12,475 वर्ग किलोमीटर, लगभग 12,475 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो इन रिजर्व वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी सरकार के अधीन, ये भी सरकार के अधीन, ये भी सरकार के अधीन। सरकार के अधीन वे वन, सरकार के अधीन वे वन जिनमें वनों की कटाई और पशुचारण सरकार की अनुमति से किया जा सकता है। यहाँ पे सरकार बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगी, ये निषिद्ध वन होते हैं। यहाँ सरकार की अनुमति से प्रवेश भी किया जा सकता है, वनों की कटाई भी की जा सकती है और साथ ही में यहाँ पे हम पशुचारण भी कर सकते हैं। और हमारे राजस्थान में ये जो वन है इनका करीब 55.64% क्षेत्र, 55.64% क्षेत्र यानी कि 18,217 वर्ग किलोमीटर, 18,217 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो इन रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। अब सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं, तो हम आंसर देंगे प्रोटेक्टेड है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है अनक्लासिफाई। ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं, ये आपके घर में जो उग रहे हैं वो हो सकते हैं, आपके खेत में उग रहे हैं वो हो सकते हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में उग रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। आप इनकी कटाई कर सकते हैं कभी भी, तो ये अनक्लासिफाई हैं और ये सबसे कम मिलते हैं और ये हैं मात्र 6.25% यानी 2045 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2045 वर्ग किमी क्षेत्र पर अनक्लासिफाई वनों का विस्तार है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ओके। तो अब ये तो बात हो गई हमारे राजस्थान के संदर्भ में कि कौन सा वन राजस्थान में कितना है, ठीक है। 9.57% भूमि पर वन है और इस संदर्भ में हम 15वां स्थान रखते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये जो फॉरेस्ट कवर है जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को भी फिर से हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। देखो 32,737 को हमने 1952 के राष्ट्रीय वन अधिनियम के अंतर्गत 3 भागों में बांट लिया था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाई। समझ गए क्या? रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाई। अब इसी 32,737 को हम वनों के आधार पर फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं। वनों के आधार पर हम फिर से कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भाग? एक तो होता है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर यानी कि फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, यानी कि वन, कवर यानी क्षेत्र, वन क्षेत्र। एक होता है ट्री कवर, ट्री कवर, और फिर एक अन्य मतलब झाड़ियां वगैरह, श्रब्स, झाड़ियां वगैरह, है ना, अन्य। तो अब हमारे पास ये जो वन क्षेत्र है 32,737, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। देखो अगर हम फॉरेस्ट कवर जोड़ते हैं, अगर हम ट्री कवर जोड़ते हैं और अन्य झाड़ियां वगैरह, उन सबको, घास, झाड़ी, सब इनको मिला देते हैं तो कहलाता है कुल वन संपदा। इन सबको हम क्या कहते हैं? वन संपदा, या कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये कह देते हैं। अब इस पूरी वन संपदा को हमने 3 भागों में बांट दिया, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और अन्य। फॉरेस्ट कवर में क्या होता है? फॉरेस्ट कवर में ऐसा होता है कि जहां पर आपको ग्रीनरी, सैटेलाइट के माध्यम से जहां पे आपको ग्रीनरी नजर आए, डेंस फॉरेस्ट हो, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। ट्री कवर यानी वृक्ष आवरण, ट्री कवर यानी वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण। अब यहाँ पे क्या बेलें, लताएं ये शामिल नहीं है, सिर्फ एक पेड़, सिंगल पेड़, उसको हम ट्री कवर। अब अन्य में आता है झाड़ियाँ, झाड़ियाँ मतलब हो सकता है वो झाड़ियाँ कांटों वाली हो, जिन पे पत्तियां ही नहीं है, जैसे कैक्टस। ठीक है, और ये क्या होती हैं? बैरन लैंड होती है, मतलब दूर दूर। इन सबको मिला के श्रब्स कहते हैं इनको, इन सबको मिला के ये वन संपदा के 3 प्रकार होते हैं। अब फॉरेस्ट कवर हमारे राजस्थान में कितना है? 16,629, 16,629 वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक है, और वृक्ष आवरण हमारे पास कितना है? 8,112 वर्ग किलोमीटर। और शेष जो बच गया ये हो गया लगभग 16, 8, 24, 25,000 के आसपास लगभग, नहीं कितना होगा, लगभग 16, 8, 24 और 629, 112, लगभग 724,800 कुछ के आसपास ये टोटल हमारे पास वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र है। बाकी जो बच जाता है ना 32,737 में से, वो बाकी सब अन्य है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब इस फॉरेस्ट कवर के आधार पर हम और ट्री कवर के आधार पर हम ये देखते हैं कि राजस्थान के कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इसको हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो वन क्षेत्रफल के आधार पर और एक प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, क्षेत्रफल के आधार पर मैं बता रहा हूं, उदयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा आपको अजीब लगेगा, दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है अलवर में। तीसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है प्रतापगढ़ में, और चौथा सर्वाधिक वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है बारां में। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर भी सर्वाधिक वन क्षेत्र हमें उदयपुर में ही देखने को मिलता है। उदयपुर में लगभग 23.5, ठीक है, 23.5 यानी 23.5% भूमि पर वन है। उदयपुर का जो कुल क्षेत्रफल है उसके करीब 23.5% भूमि पर क्या है? वन है। और दूसरा जो स्थान होता है वो प्रतापगढ़ का है, उसमें करीब